हेलो गाइस, तो एक बार फिर से मैं सीएम दीक्षित आज पढ़ाऊंगा आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन गाइस क्या होती है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है तो पहले हम इसको रेट लॉ से समझते हैं कि क्या होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर इसका इंटीग्रेशन रेट लॉ हम इसको देखते हैं। तो गाइस देखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए जो ऑर्डर की वैल्यू होगी दैट इज 2। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे एक रिएक्टेंट ए था विच इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक रिएक्टेंट ए जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ अगर हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू दी के ए टू द पावर 2। ये हो गया इसका रेट लॉ। तो अब साथ साथ में इसकी हम के की यूनिट भी निकाल लेते हैं साथ ही में। तो यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ के की यूनिट निकालते हैं गाइस। तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू दी रेट अपॉन में ए स्क्वायर। और रेट का क्या होता है? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। रेट का होता है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अब ये भी क्या है? ए जो स्क्वायर है ये भी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन की पावर 2। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर होता है। तो मोल पर लीटर की पावर 2 हो जाएगी। अब ये देखो मोल पर लीटर और ये पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स में ऑलरेडी था, ये प्लस में हो जाएगा और बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट आ जाएगी के लिए फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं तो गाइस करते हैं इसका। पहले रेट लिख लेते हैं। रेट क्या होता है इसका? माइनस डी ए अपॉन में डी टी। डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के और ए टू द पावर 2। ये हो गया रेट। अब इन दोनों को फिर से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सही से अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इंटीग्रेशन के लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो माइनस डी ए इसको इधर लेके आते हैं अपॉन में ए स्क्वायर डी टी को उधर लेके जाएंगे तो के इंटू डी टी। ये हो गया। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस, और लिमिट्स ले लिया हमने। कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन के लिए ए नॉट से लेकर के 80 तक लिमिट ले लिया। और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? 1 अपॉन में ए टू द पावर 2 इंटू डी ए। हमने थोड़ा इस तरह से अच्छे से इसको अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे? के इन द सेम वे 0 टू टी टाइम की लिमिट ले लिया और डी टी का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं? 1 अपॉन में ए स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाते हैं। 1 अपॉन में ए स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे ए की पावर माइनस का 2। मैं लिख सकता हूँ इसको, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या है? एक रूल देखते हैं। यहाँ पे रूल क्या होता है? रूल ये होता है इंटीग्रेशन x की पावर अगर n है तो इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 ये आता है। अगर x की पावर n है तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे इसका? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको। तो करते हैं इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 ए नॉट ए टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इधर क्या करते हैं? के इसका आएगा 0 से टी और इसका आ जाएगा टी इंटीग्रेशन।
ओके, एंड i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, i जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया हमने यहाँ पे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो -2 और +1, माइनस का 1 आएगा और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब -2 और +1 आता है तो इसमें a टू द पावर माइनस का 1 आएगी। तो उस a टू द पावर माइनस का 1 को अगर हम अपॉन में लिख लें तो 1 अपॉन में a हो जाएगा और जो माइनस का 1 पावर थी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, आप समझ लेना, 1 अपॉन में a, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ये अगर ऊपर लिखूंगा तो तो a टू दी पावर माइनस का 1 होती है जो कि यहाँ पे आ रही थी, उसको हमने अपॉन में इसीलिए लिख लिया कि पावर को प्लस में कन्वर्ट कर लें। लिमिट ले लिया यहाँ पे a0 से लेकर के 80 तक, ये माइनस भी हट गया। अच्छा, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, वैसे लिख लेते हैं, अभी लिमिट्स पुट नहीं किया हमने, यहाँ पे प्लस का i 0 से t। ओके, तो ये इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं हम। ओके, लिमिट्स पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में at माइनस 1 अपॉन में a0 इक्वल टू k t माइनस 0 प्लस का i। ओके, तो देख लो यहाँ पे 1 अपॉन में at माइनस 1 अपॉन में a0 ये आ गया इज इक्वल टू के टी प्लस का i। ठीक है, अब क्या करेंगे, इफ या एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो at कितना होगा, तो at a0 के बराबर ही तो होगा। जब टाइम 0 होता है तो जो कंसंट्रेशन जो इसका अमाउंट होता है रिएक्टेंट का, वो अभी इनिशियल अमाउंट ही है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में a0 माइनस 1 अपॉन में a0 यहाँ पे पुट कर दिया हमने, इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और इसमें से ये भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के i इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब i की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम i की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में a t माइनस 1 अपॉन में a0 और इक्वल टू के टी, ये आ जाएगी आपकी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन। यही इक्वेशन होती है सेकेंड ऑर्डर की। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके लिए हाफ लाइफ रिएक्शन की। हाफ लाइफ रिएक्शन की गाइस बात कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ कंज्यूम हो जाता है, आधा जो अमाउंट है वो कंज्यूम हो जाता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? ओके, क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ का मतलब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो है वो t हाफ हो जाए और इसको t 50% भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन पे जो at होगा, at a0 का हाफ हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बचेगा। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, पुट करो 1 अपॉन में 80 और 80 की वैल्यू कितनी है, a0 अपॉन में 2, तो a0 और अपॉन में 2 ऊपर कर दिया, माइनस 1 अपॉन में a0 इज इक्वल टू k और t की जगह 1 अपॉन में 2 रहेगा। अच्छा, अब 2 बाई a0 माइनस 1 बाई a0 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बाई a0 बचेगा। तो 1 अपॉन में a0 इज इक्वल टू k t हाफ, k को इधर लेके आओ तो क्या बचेगा, t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में k a0। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो t हाफ होती है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ्स की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उस पर बात करते हैं।
ओके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। तो रेट इज इक्वल टू के और a⁴ 2, ठीक है। तो इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं रेट और कंसंट्रेशन के पावर के बीच में। तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये तो हो गया रेट और यहाँ पे ले लिया हमने ए रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए की रिएक्टेंट जो है वो डबल पावर से वेरी कर रहा है, 2 की पावर से, ठीक है, रेट के कंपेयर में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा और ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये बनेगा ग्राफ। नंबर 2 अगर हम बात करें तो हमने अभी क्वेश्चन एक पढ़ी थी 1/AT माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT। A0 इसको उधर लेके जाओ तो 1/AT इज इक्वल टू 1/A0 और प्लस का KT। तो इस इक्वेशन के लिए करो y इज इक्वल टू ये c हो गया और ये mx हो गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसमें इंटरसेप्ट क्या है 1/A0 इज द इंटरसेप्ट, मतलब ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ इसका कि देखो इंटरसेप्ट है तो ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन से ऊपर कहीं जा करके स्टार्ट होगा। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है। और जो स्लोप है m, स्लोप m इज इक्वल टू द k, स्लोप भी पॉजिटिव में है तो हमारा ये इस तरह से बनेगा ग्राफ। अब यहाँ से लेकर के ये जो वैल्यू है ये 1/A0 के बराबर होगी और इसके लिए जो स्लोप होगा वो k होगा। हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया 1/AT और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाया y और x, 1/AT हो गया y और x हो गया t। तो कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पे बनता है। अच्छा, अब थर्ड आते हैं, नंबर 3 पे आते हैं हम। अभी हमने पढ़ा t हाफ जो है वो उसका फॉर्मूला आया था k और A0। तो t हाफ और 1/A0 के बीच में बनाते हैं ग्राफ (2) और 1/A0 इसके बीच में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, सिंपल है। इसका जो स्लोप होगा 1/k आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ओके।